फेसबुक के सभी व्यूवर्स को हम तिल संक्रांति की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और एक आज हम छुट्टी का दिन है, लेकिन आज हम एक गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हैं। और ये गेस्ट पिछले दिनों इनके इंटरव्यूज मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर भी आए थे, हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नूरी परी। ये डॉक्टर हैं और इनका जो मीडिया में कवरेज हुआ है वो इनके जज्बे खिदमत को लेकर हुआ है कि डॉक्टरी करने के बाद लोग तरह तरह के माल कमाना, दौलत कमाना, और खासतौर पर पैंडेमिक का जो पीरियड है इसमें ये फ्रंट लाइन पर हमारे समझिए कि वॉरियर्स हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो मैं सबसे पहले ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर नूरी परी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने बिजी शेड्यूल में से आप टाइम निकाले, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम हमारी बातचीत स्टार्ट करेंगे। मेरा आपसे जो पहला सवाल है, आप अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। जी, माई सेल्फ डॉक्टर नूरी परी, आई एम नेटिव ऑफ विजयवाड़ा। जब मेरी पढ़ाई 10th तक एक गवर्नमेंट स्कूल में उर्दू मीडियम में हुई, मगर मेरे को डॉक्टर बनना बोल के बहुत ख्वाहिश था फ्रॉम LKG। इसलिए इंटरमीडिएट में फिर इंग्लिश मीडियम में आके कॉर्पोरेट कॉलेज में सफ़र होके ऐसे थोड़ा तकलीफ हुआ। बाद में कड़पा शहर में फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में माइनॉरिटी कोटा में मेरे को MBBS सीट आई। सो इसकी वजह से मैं मेरा नेटिव प्लेस विजयवाड़ा छोड़ के कड़पा आई। कड़पा आने के बाद इधर के माहौल इतना अच्छा दिखा, तो इधर के पीपल भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इधर ही सेटल हो गई क्लिनिक रख के। मेरा सवाल ये कि 10th तक एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दूसरा था, इंटर में आप चेंज करें, तो कितना आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ा, क्या प्रॉब्लम आपको आए, बताइए। बेशक आता, क्यों बोले तो अब नॉर्मल से बात करते वक्त लैंग्वेज वी कैन मैनेज, मगर साइंस के हिसाब से, सोशल के हिसाब से एवरीथिंग बहुत चेंजेस रहते, तो बहुत सफर हुई मैं। मेरी बहन भी उर्दू मीडियम में 10th तक पढ़े, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह गुंटूर मेडिकल कॉलेज में सीट आया, उन्होंने भी MBBS कर रहे। तो अगर हमारा एम और गोल स्ट्रांग रहा तो मीडियम डजेंट मैटर। एंड आई रियली फील प्राउड कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके इतनी आगे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई ऑल्सो फील प्राउड इन क्लेमिंग के भी आई एम फ्रॉम उर्दू मीडियम बैकग्राउंड। और ये मेरे लिए तो कंप्लीटली सरप्राइज था। आपका इंटरव्यू लेने से पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि आप उर्दू मीडियम से आपकी स्कूलिंग हुई है। मैं ये चीज बता नहीं सकता कि हाउ मच आई एम फीलिंग हैप्पी when I came to know कि भाई you have done your schooling through उर्दू मीडियम। वेरी गुड। आई थिंक आज का हम आपसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये इंटरव्यू उन स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली जो नॉन इंग्लिश मीडिया से आए हैं, उनके लिए डेफिनेटली बहुत एनकरेजमेंट का काम करेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पेरेंट्स के ताल्लुक से बताइए, उनका कैसे आपको सपोर्ट रहा। मैं मेरे दादा हजरत को नहीं देखी, मेरे पापा के मेरे फादर के फादर, ग्रैंडफादर नूर मोहम्मद बोल के कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थे। उनका तो आजकल हम लोग पॉलिटिशियंस को देखते हैं, पॉलिटिशियन बोले तो पैसा कमाने आ जाते, इट्स लाइक ऐसे ही रहते। तो मेरे दादा हजरत के कम्युनिस्ट बोले तो एकदम नेक इरादे। तो उन्होंने मरते वक्त उनके नाम पे थोड़ी भी प्रॉपर्टी नहीं, उनके बच्चों के लिए भी कुछ भी छोड़ के नहीं गए, मेरे पेरेंट्स के लिए हो कुछ भी हो। तो सर्विस, एवरी टाइम सर्विस ओरिएंटेड थे मेरे दादा हजरत। तो मेरे पापा बाद में यही बोलते थे, आपके दादा ऐसा करते, सर्विस करते ऐसा बोल के। तो मेरे फादर मोहम्मद मकबूल साहब, उन्होंने पॉलिटिक्स में नहीं गए, तो ही हेट्स पॉलिटिक्स, मतलब इट्स लाइक डर्टी, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, सर्विस करना, समझे तो हम लोग अलग से भी कर ले सकते हैं NGOs के जरिए बोल के। उन्होंने भी बहुत सर्विस माइंडेड मेरे पास। एंड मेरे नाना हजरत सुबान साहब भी बहुत सर्विस माइंडेड। तो मेरा पूरा बचपन ऐसे ही गुजरा, सर्विस करना, सोसाइटी को हेल्प करना, एज मेंटालिटी से। सो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में भी अल्लाह थोड़े अच्छे थॉट्स डाल दिए। सो ऐसी 10 रुपीज के लिए क्लिनिक रख दी। अच्छा, नहीं, वेरी गुड ये चीज जान के। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि आपके वालिद साहब, मतलब आपकी फैमिली में जो हाईएस्ट कोई डॉक्टर गुजरे हैं, या मतलब जिन्होंने कोई बहुत ज्यादा तालीम हासिल की, उस हवाले से बताइए। हाँ, या मेरे फुफजन के बच्चे हैं फैमिली में,
वो लोग डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा भी बचपन से टीवी में इसमें देख के टीवी का असर थोड़ा है मेरे ऊपर। तो डॉक्टर मतलब इट्स लाइक हाथ जोड़ के उसमें मूवीज में बताते रहते ना, एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से आने के बाद हाथ जोड़ के इतना, तो मेरी फीलिंग यही थी। तो उसमें भी बाहर विलेजेस को जाके सर्विसेज करते रहते एंड पेशेंट इतनी दुआ देते। सो बेस्ट प्रोफेशन आई थॉट लाइक डॉक्टर। सो इसीलिए लेकिन मैं डॉक्टर, डॉक्टर, जी जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सवाल बाद में पूछूंगा। इसीलिए मैं डॉक्टर करना चाहिए। और मेरे को तो बचपन से डॉक्टर पॉलिटिशियन बहुत बहुत पसंद है। इट्स लाइक मेरे दादा के थोड़े ख्वाहिश है मेरे को पॉलिटिशियन या डॉक्टर बोल के। तो मेरे पापा तो पॉलिटिक्स नो माँ इट्स डर्टी ऐसा बोलते छोड़ दिए। सो मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग सर्विस करना बोले तो पॉलिटिक्स में रहते भी एक 4-5 साल रहते सर्विस में, वो 5 साल कर सकते सर्विस, बाद में वी कांट डू। सो एवरी टाइम रहना बोले तो वी नीड ए डिग्री, सोसाइटी में एक प्लेस होना। देखो अब आप हम लोग जितने भी अच्छे बात है बोलो, कोई तो भी नॉर्मल पर्सन नहीं लेते, अगर एक पोजीशन पे आके बोलो जो भी बोला सही बोल देते। इसलिए मेरा ये इरादा था। तो मेरे फादर नहीं बोले थे डॉक्टर क्यों माँ, लड़की ना, जरूरत नहीं, उर्दू मीडियम टीचर बन जाओ। उर्दू इट्स लाइक उर्दू मीडियम 10th तक पढ़ाने के बाद उर्दू टीचर अच्छा रहता है। क्यों बोले तो 1960s में मेरे 3 फूफजान लोग उर्दू टीचर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दादा हजरत वैसे ही पढ़ाए। तो मेरे पापा भी यही बोलते थे आप उर्दू टीचर बन जाओ अच्छा रहता, 9 to 4 ड्यूटी हो जाती है, आराम से बुरखे में रह सकते, हिफाजत में रहते ऐसा बोल के। तो आई वाज नॉट रेडी फॉर देम। फिर 8th स्टैंडर्ड में मेरे एक बार मेरे मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। एक विजयवाड़ा के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को लेके गए, कार्डियो प्रॉब्लम आया था। कार्डियो प्रॉब्लम आने पर एक मेल डॉक्टर मेरे मम्मी का चेकअप कर रहे थे। तो मेरे डैड को, अब आप समझ सकते हैं जी मुसलमानों को जी, थोड़ा मुस्लिम मुस्लिम फील, वो सबकी सबकी बात है, हाँ मुस्लिम कम्युनिटी हाँ में। हाँ फील होते। तो मेरे पापा डायरेक्टली बोले आप फीमेल डॉक्टर्स को बुला बोले। तो वो लोग तो एक चीज बात बोली, कार्डियो डॉक्टर्स मिलना मुश्किल आप लोग को, फिर इसमें आप फीमेल पूछ रहे, नहीं हो सकता सर बोल के। तो मेरे डैड को ये बात थोड़ा दिल पे चुभ गई। तो हमारे औरतें गैर मुस्लिम के हाथ ऐसा जाके, मेरे डैड को ऐसा फील हुआ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को, मुझे, मेरे सिस्टर रीना, मेरे भाई मोहिद्दीन, ये हम लोग तीनों को अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस पढ़ाए डैडी, कौम की खिदमत करना बोल के। अच्छा, माशाल्लाह से आपके भाई भी डॉक्टर, बहन भी डॉक्टर कर रहे हैं। जी जी जी, हाँ जी, वेरी गुड। बहन अब डर्मेटोलॉजी, बहन डर्मेटोलॉजी पीजी सीट आ गया। भाई एमबीबीएस रिसेंटली खत्म हो गया, भाई फ्रॉम आंध्रा मेडिकल कॉलेज, बहन गुंटूर मेडिकल कॉलेज। अच्छा, राइट। अगला सवाल मेरा, कि जब आप स्कूल को जाते थे तो उस वक्त आप कितना पॉकेट मनी लेकर जाते थे? और मतलब जब 2 रुपए 5 रुपए इतना ही था ना। जी जी। जी। और अच्छा, स्कूल के कोई टीचर याद हैं जिन्होंने आपके ऊपर काफी उसका असर छोड़ा, मतलब तालीम के हवाले से पढ़ना चाहिए, एनकरेज करते थे? अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं बचपन से थी मेरे ऊपर हर एक टीचर का असर है। क्यों बोले तो मैं एक ही सोचती, हर एक इंसान में पॉजिटिव्स रहते नेगेटिव्स रहते, हम लोग पॉजिटिव्स लेना। नॉट ओनली टीचर, हम लोग कोई भी पर्सन को देखो उसमें से रोल मॉडल कुछ लेने की बात रहती। तो फ्रॉम एलकेजी आई रिमेम्बर माय टीचर्स नेम्स एंड ऑल, कभी कभी मिल लेते रहती उन लोग से जाके मैं। तो सबका सबका इक्वल है मेरे पे यहाँ से। कोई कोई एक टीचर का आप नाम लेना चाहेंगे? नहीं नहीं, किसी भी मैं दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहती। क्यों बोले तो मैं थोड़ा ज्यादा ब्रॉड माइंडेड एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मेरे को ज्यादा पहले से भी, पढ़ाई के साथ साथ दूसरे एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटीज एंड ऑल। तो एक टीचर पढ़ाई में सपोर्ट करे तो एक टीचर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, हर एक में मेरे को सपोर्ट करके साथ दिए सब लोग। एंड रियली वेरी And थैंक you यू are फॉर देम। right, and you are good at Telugu also. యా నేను తెలుగు చాలా బాగా మాట్లాడతా, ఎందుకంటే విజయవాడలో పుట్టాను పెరిగాను కాబట్టి। నాకు తెలుగు కొంచెం కొంచెం వస్తా, तेलुगु समझ सकते हैं, बोलने में बड़ी दिक्कत है। चलिए, बेहद शुक्रिया। इंटरमीडिएट के हवाले से बताइए कि इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन है आपकी वो कहाँ से हुई आपकी? इंटरमीडिएट इट्स लाइक इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट कॉलेज में ज्वाइन हुई। अब सोचो कॉर्पोरेट कॉलेज में मैं एक टॉप ब्रांच में ज्वाइन हुई। टॉप ब्रांच में ज्वाइन होने के बाद स्टेट के टॉप टॉप स्कूल से जो टॉपर्स रहते हैं वो बाईपीसी में ज्वाइन हुए। तो
जब तक मैं स्कूल में उर्दू मीडियम से मेरा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट था, 7th स्टैंडर्ड में डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट, 10th स्टैंडर्ड में डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट, तो मैं ऐसी थी। तो सब टॉपर्स आने के बाद मीडियम चेंज एंड ऑल, एंड आई डोंट नो कि कॉर्पोरेट स्कूल्स कैसे रहते, कॉलेजेस कैसे रहते, कुछ भी नहीं मालूम था। एंड मैं पढ़ाई के हिसाब से स्कूल में भी ज्यादा मैं मेहनत नहीं करती थी, जस्ट एक बार क्लास सुन लेती थी, एग्जाम के पहले रीडिंग कर लेती थी, ऐसी स्टॉप हो जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या बोले तो कॉर्पोरेट कॉलेज में जाने के बाद सब लोग टॉपर्स है एंड मैं सबसे लास्ट हो गई थी नीचे। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया क्या है बोल के, आई वाज लाइक डिप्रेस्ड। एक 2 वीक घर जाके बैठ गई मैं, मेरे को कॉलेज पढ़ाई नहीं करना है ऐसा बोल के। एंड सेकेंड ईयर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन हो गई डर जाके। तो इंटरमीडिएट मेरे लाइफ का थोड़ा ब्लैक डेज बोल के बोलिए जा। तो बहुत प्रेशर करे थे मेरे फैमिली रिलेटिव्स हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हारी ख्वाहिश ये है तो कॉर्पोरेट कॉलेज में पढ़ना, नहीं तो सीट नहीं मिलती, ऐसा बोल के बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। मगर उस टाइम पर टीनेज, आई डोंट नो एनीथिंग, क्यों बोले तो प्रॉपर गाइडेंस देने वाले भी हम लोग को कोई भी नहीं थे सही से। सो मिस्टेक्स हो गए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह साथ देने की वजह से फिर से सीट मिल गया। अच्छा, उसके बाद आप एमसेट में आपका वो हुआ था, उस वक्त तो एमसेट हुआ करता था, नीट नहीं। हाँ हाँ हाँ, एमसेट में या एमसेट के लिए कैसे प्रिपेयर हुए आप? ऐसे ही नाचते कूदते खेलते। अच्छा, ये बताना है कि जब बच्चियां पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो लोग खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, तो उस वक्त आपके मम्मी का रोल कैसा रहा? कैसा वो आप, जैसे पापा के हवाले से बता दिया आपके, उनका एनकरेजमेंट था, बहुत ज्यादा था, बट एक हेल्थी स्टूडेंट के लिए हेल्थी डाइट नहीं मिली तो फिर वो उनकी हेल्थ भी इफेक्ट होती। तो आपके मम्मी का कैसा कॉपरेशन था, कैसा उन्होंने आपको सपोर्ट किया? खाना नहीं खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ मेरे से खिलाना पड़ता फादर था? बहुत सपोर्ट करते, अब भी घर गई तो उनके हाथ से खिलाते, मैं खाना टाइम पे नहीं खाती बोल के। तो मम्मी, इट्स लाइक मदर्स का जितना भी बोलो कम है, वो लोग खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचते, जस्ट हस्बैंड बच्चे यही सोचती वो लोग की दुनिया। तो मेरे पेरेंट्स, उन लोग का लाइफ बहुत सैक्रिफाइस करे हम लोग तीनों के लिए, उनके लाइफ की खुशियां भी हम लोग को दे डाले उनके बराबर के। वो लोग कुछ भी लाइफ ही नहीं देखे गवा था मेरे को, हम लोग पैदा होने के बाद हमारी पढ़ाई हमारा, इट्स लाइक हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो आप सोच सकते हमारी खुशियों के लिए वो लोग बहुत सारे कुर्बानियां दिया। बड़ी खुशी है कि एट दिस एज you realize के what your parents did for you, what they have sacrificed ताकि उनके बच्चे आगे बढ़ सकें। गुड टू लर्न ऑल दीज थिंग। अब आते हैं, आपका जो एमसेट में क्या रैंक था और कौन से कॉलेज से आपने अपना जो एमबीबीएस है वो किया था? सेट में कुछ नो 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 5-6,000 में कुछ रैंक आया था। तो मेरा माइनॉरिटी के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि सीएम जब तो नहीं थे राजशेखर रेड्डी साहब, लेट तब तो उनका इंतकाल हो गया था, मगर जो 4% रिजर्वेशन था ना अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से मेरे को माइनॉरिटी कोटा में कड़पा शहर में फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माय मैनेजमेंट। तो उस टाइम पे मेरे को सीट आ गई, मेरे को उम्मीद नहीं थी। अब मैं ऐसी इट्स लाइक डिप्रेशन में चले गई थी, मेरा एमबीबीएस ड्रीम ही रह जाता बोल के, मैं लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकती, अब हो गया मेरा लाइफ एंड समझी थी। उस वक्त एक कॉलेज थी बोल के मालूम हुआ, तो मराठी कोटा में अल्हम्दुलिल्लाह सीट मिल गया। तो कितना ये मुश्किल था आपको विजयवाड़ा छोड़कर कड़पा जाना, फिर वहाँ हॉस्टल लिए, या आप कैसा मैनेज करें? या कॉलेज हॉस्टल में थे हम लोग, तो तब इतना डेवलप भी नहीं था कड़पा, तो हम लोग नहीं, पहली बार आप घर को छोड़ के, मम्मी को छोड़ के, आपके नहीं ऐसा डैडी कुछ को नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई वाज उतना भी ज्यादा नहीं, पढ़ाई के लिए दूर जा सकते ऐसा बोल के मेंटली हम लोग फिक्स थे, तो मैं ज्यादा सफर नहीं हुई। कॉलेज आने के बाद एमबीबीएस वो खुशी वो अलग रहती ना। फर्स्ट ईयर तो बहुत एंजॉय करी ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करी, बाद में सेकेंड ईयर से थोड़ा संभल गई। सेकेंड ईयर से एज यूजुअल मेरे सब फिम्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग बहुत सारे सर्विस सोशल वर्क स्टार्ट कर दिए। तो मेरा एक ही गोल था, मैं डॉक्टर बनना चाहिए सर्विस करने के वास्ते, तो अपसेज करना बोल के। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत साथ देते थे,
तो मंथली हम लोग एक 30 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज निकाल लेते थे अपने पॉकेट मनी से, निकाल के मंथली वंस ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह एवरी मंथ करते थे। और ये जो खैराती काम है या दूसरों की हेल्प का काम है, ये आपके दादा से, घर के जो बड़े हैं उन लोगों से आपको सीख मिली थी। लेकिन जिस तरह के आपने ग्रुप भी बना लिया था, लेकिन ये जो अच्छा ये बताइए आपने कब अपनी प्रैक्टिस शुरू की, कोर्स कब कंप्लीट किया और प्रैक्टिस कब शुरू की? या 2 इयर्स बैक मेरा तो कोर्स खत्म हो गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो मैनेजमेंट इतना साथ देते हर एक बात में। आज भी इट्स लाइक मेरी फिल्म्स के फैमिली मेंबर बोलते मेरे को, हमारे मैनेजमेंट, हमारे सेक्रेटरी सर, जवाद सर हो, कोई भी हो, सिद्दीकी सर एंड ऑल, सब लोग बहुत साथ देते। स्टिल अब भी हॉस्टल रूम में मेरा रूम कंटिन्यू हो रहा, तो मैनेजमेंट मेरा इतना साथ दे रही, क्यों बोले तो कड़पा में मैं अब अकेली लड़की हूँ तो रूम उधर सेफ रहता बोल के, दे थिंक अ लॉट अबाउट मी, इट्स लाइक फैमिली बोल के, तो मेरा रूम उधर ही है। एंड 2 इयर्स बैक खत्म होने के बाद मैं पीजी के लिए कोचिंग करना चाहिए, हैदराबाद में पीजी कोचिंग के लिए भी ज्वाइन होना चाह रही थी, मगर मेरे से नहीं हो पाया। इट्स लाइक कुछ करना है दिल में। अब ये पीजी कोचिंग 1 ईयर ऐसा पीजी कोचिंग हो जाता, बाद में 3 इयर्स पीजी पढ़ाई करते, पीजी के बाद फिर डीएम समझते हम लोग, डीएम के बाद फिर ऐसी शादी, ये वो। अब कहाँ है मेरा फुल स्टॉप, मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं तो सर्विस करना चाह रही थी, इसलिए पहले मैं क्लिनिक स्टार्ट कर देना, बाद में बात सोचेंगे बोल के 2019 दिसंबर को मेरे को थॉट आया था, मैं ऐसा 10 रुपए के लिए क्लिनिक क्यों नहीं स्टार्ट कर दी बोल के। तो मेरे वेल विशर डॉक्टर्स को पहले मैं सुना दी, आईएमए कड़प आईएमए डॉक्टर्स एंड मेरे वेल विशर्स को, तो दे सपोर्टेड, या इट्स अ नाइस आइडिया, मगर तुम संभल के रहो, बहुत सारे रेज करते पॉइंट से, बहुत सारे आई मीन कोई तो भी बुरा काम करे तो तालियां मार के सपोर्ट करते, अच्छा काम करने वाले तो पीछे पीछे खींचने वाले बहुत लोग रहते। तुम बहुत डट के रहना, मैं मेंटली काफी सप्रेस नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना बोल के बहुत लोग समझाए, अच्छा बोल दी। अल्हम्दुलिल्लाह February 7, 2020 क्लिनिक का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, डॉक्टर नूरीज हेल्थ केयर, 3 बेड्स भी है, फार्मेसी, लैब एंड ऑल सब है, 24 आवर सर्विसेज। तो ये Feb 7 को स्टार्ट करने के बाद March 21 से कोरोना लॉकडाउन स्टार्ट हो गए। इट्स लाइक क्या अल्लाह क्या हो गया, मैं क्या करना चाहिए बल्कि इट्स लाइक डिप्रेशन था। ऐसे टाइम पे तो हम लोग को छूट है, क्यों बोले तो अब इंसान को खाना, मेडिकल हेल्थ, ये पूरे बहुत जरूरी थिंग्स, तो इस पे तो रोक नहीं है। तो ओके यू कैन हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल ले सकते, पहले क्लिनिक्स नो बोल दिए थे। क्लिनिक्स क्यों नहीं बोले बोले तो अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रहते ना, अनक्वालिफाइड है वो लोग रख लेते बोल के नो बोल दी, बट आई एम क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर, दैट्स व्हाई मेरे को परमिशन था। 1 दिन 2 दिन बंद करी थी, बाद में खरीद के सीए साहब से, टू टाउन पुलिस स्टेशन से इधर उधर बात कर ली मैं, या यू कैन सर्विस तो पक्का करना है पेशेंट्स को, ऐसा बोल के ओपन कर ली अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम। Sorry to interrupt you. At that time, did you realize that you are going to face a difficult challenge in the name of COVID, Corona, the seriousness of this threat to the frontline warriors like you doctors? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कोरोना बोले तो कुछ भी डर नहीं आया। मेरे फादर पहले से हम लोग को यही सिखाते थे, मौत हो, कुछ भी हो, कैंसर हो, बड़े बड़े भी हो, अल्लाह चाहे तो मिनट में गंवा सकते, मिनट में दे सकते। तो मेरे को एक हिम्मत था, मैं एक नेक इरादे से सर्विस करना बोल के आगे बढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरे को कुछ भी नहीं होता बोल के। सो उस टाइम पे हमारे खुद फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पूरी कॉलेज एंड हॉस्पिटल को कोरोना के लिए दे दिए, पेशेंट्स के लिए कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिए। यहाँ पे कड़पा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, मगर फातिमा कॉलेज को, फातिमा हॉस्पिटल को, पूरी हॉस्पिटल को तब कोविड हॉस्पिटल में चेंज कर दिया। वहां पे मैं जाके वॉलंटियरली वर्क कर रही थी, मेरे को उतना भी डर नहीं आया कि मास्क पहनना जरूरी, तो पेशेंट्स को अनईजी फील नहीं होना। मैं कभी भी यही सोचती, पेशेंट को एक डॉक्टर जितना भी दवा दियो उससे पहले मुस्कुराते हुए 2 बातें करे तो दे विल फील वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। तो पहले से मैं ये रूल फॉलो होते आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मेरे पास पेशेंट्स खुशी से आते।
तो कोरोना के सिचुएशन में ऐसा करें, हम लोग वॉलंटियरली वर्क करी एंड और कोरोना एक टाइम चीज पे मेरा मैं जब जब होमवर्क कर रहा था आपसे इंटरव्यू करने के लिए, तो आपका एक हम्म, वीडियो भी मैं देखा, उसमें आप हम्म, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इस तरह का रिलीफ वर्क कर रहे हैं। जी नहीं, मेरा ये सवाल है, मतलब दुनिया सारी ऐसे ही सोचती है, बच्चों को हम डॉक्टर इस वास्ते बनाना चाहते हैं कि उन्होंने पैसे कमाना बोल के, मतलब एक पुरानी टेंडेंसी है, डॉक्टर इंजीनियर बने तो बहुत पैसे कमा सकते बोल के। तो ये डॉक्टर नूरी परी कैसे है, पहले तो फीस 10 रुपए ले रहे, नंबर एक। फिर उसके बाद कोरोना पीरियड में हॉस्पिटल भी बंद कर दो, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम रहा, ट्रीटमेंट नहीं करना, उसमें उन्होंने ये भी कर रहे हैं, 10 रुपए में पेशेंट को भी देख रहे हैं, फिर खाना बांटने के लिए निकल रहे हैं, रिलीफ वर्क के लिए निकल रहे हैं, ये कैसा हुआ? मतलब इवनिंग 7 to 8 मैं क्लिनिक में थोड़ी देर ब्रेक दे देती थी। 7 to 8 मेरे स्टाफ मेंबर्स मेरे भाई को ले लेके एवरीडे 100 फूड पैकेट्स हम लोग, जो 50 डेज का वो लॉकडाउन पीरियड था ना, तो स्टार्टिंग 3-4 डेज कुछ भी नहीं था मेरे पास। एक हमेशा थोड़े 2-3 पेशेंट्स आते थे, वो लोग आके मैडम हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ भी नहीं है, 1-2 केजी चावल दिलाओ, ऐसा बोल के स्टार्ट करे। तो मेरा माइंड एकदम ये हो गया। तो कोरोना का सिचुएशन, वर्क में है वो लोग को रोजी रोटी, अब बाहर वाले बोले तो अलग बात है, 50,000 वो कमाने वाले की बात अलग है, रोज में 200-300 कमाने वाले की बात क्या है, लॉकडाउन पड़ गया तो उन लोग का फूड वो वगैरह कैसा करते बोल के। तो मैं सोच में पड़ गई थी। मैं बोल के मेरे स्टाफ मेंबर्स को एक 25 केजीज के पैकेट्स रहते ना, चावल के एंड गेहूं के आटा, वो मंगा के रखी, जो भी आके पूछते देना बोल के। तो मेरे को कवाया, अब हम लोग मेरे पास आके पूछ रहे तो चलता, नहीं पूछ सकते तो हमारे लोगों में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपल्स में एक बैड हैबिट है, इज्जत के मारे हम लोग मुंह खोल के भी नहीं पूछ सकते हमारे पास प्रॉब्लम ये है बोल के। तो अच्छी बात बोल के मैं दूसरों से बात कर ली थी, मेरे को बहुत सपोर्ट करे थे फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फूड बना के एंड और 100 मेंबर्स के पैकेट्स ले लेके हम लोग जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के एरियाज रहते ना, उधर जाते थे, 100 पैकेट्स फूड डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। एज यूजुअल मेरे क्लिनिक में तो इतने सारे सब फीवर केस में सर्दी बुखार ये जाते थे। क्यों बोले तो बाहर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ऐसे हो गए थे, वीडियो कॉल्स पे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे थे, वीडियो कॉल्स नहीं तो भी बहुत एक 5-6 फीट डिस्टेंस से। तो पेशेंट की हालत देखो, पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब होकर हॉस्पिटल जाता, फिर डॉक्टर ऐसा ट्रीट करता है तो कैसे रहता पेशेंट को। इसलिए मैं वैसा नहीं, बल्कि मैं खुद बाजू बैठ के टच करके सब देख के बात करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स उस टाइम पे तो बहुत दुआ देते थे मेरे को, क्यों बोले तो ऐसे मौके पे इतना सर्विस कर रही बोल के। तो गुजर गया कोरोना का सिचुएशन। नहीं नहीं, हम दुआ करते हैं और रिक्वेस्ट भी, मैं डॉक्टर नहीं, मैं टीचर हूँ, लेकिन बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि भाई प्लीज टेक गुड केयर एंड फॉलो, यू नो, आई डोंट नो हाउ फार आई एम, यू नो, करेक्ट इन सजेस्टिंग यू, you know, as a doctor, but your services is required for the country, for the community, and definitely Allah will reward you best, right, for this. But take every care and follow, you know, all the even हम हमारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं, हम तो यही दुआ करते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो हम हर रोज क्लास में यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हालात ठीक हो। तो बच्चों को हम यही बोलते हैं कि आप जो भी एसओपीज लोकल आपको एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी बता रहे हैं उसको फॉलो करो, तो वो करते हैं। जी जी मेरा आपसे अगला सवाल, आपका टाइम बहुत कीमती है, एक सवाल जरूर करना चाहूंगा मैं, जी। वो ये कि जब लड़की पढ़ती है तो चूल्हे का रास्ता भूल जाती है, उसको मालूम ही नहीं रहता, तो क्या डॉक्टर नूरी परी को चूल्हे में कुछ मतलब मालूम है, या सब काम उम्मीद करते हैं या बहन कर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी तो कड़पे में मैं, मेरे भाई, मेरे 3 खाला के बच्चे आके मेरे साथ दे रहे, क्यों बोले तो पेरेंट्स भी फील होते रहते ना, अकेली लड़की कैसे रहती उधर बोल के। विजयवाड़ा में मेरे पेरेंट्स सब रहते, तो मेरे खाला के बच्चे भाई उन लोग अभी मेरे साथ आके रहते, तो सुबह से शाम तक इतना बिजी रहती तो मैं किचन का फेस भी नहीं देख सकती, कभी कभी तो घर ही नहीं जाती, तो क्लिनिक में 3-4 ड्रेसेस पेयर रख लेती रहती, फ्रेश होके ऐसी हो जाती रहती। वीकली वंस कभी कभी घर जाके किचन में एक दिन पूरा, इट्स लाइक पूरा भी स्पेंड नहीं कर सकती, एक हाफ डे बना लेती। मेरे भाइयों को इधर का फूड, कड़पे का टेस्ट पसंद नहीं, घर का फूड चाहते रहते उन लोग है, उन लोग के लिए बना लेती मैं वीकली वंस।
नहीं नहीं, सवाल वही था, आप जो आखिरी में लास्ट में जो बताया वही मेरा सवाल था कि डॉक्टर नूरी परी अच्छे डॉक्टर भी हैं, साथ में अगर जरूरत पड़े तो वो पकाना भी जानती है। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लड़कियां पका लेते, बाद में उनको प्रॉब्लम होता, चूल्हे करने जाओ बोले तो कुछ भी नहीं आता, क्या करे भाई, पढ़ाई में हमारे को टाइम ही नहीं मिला, सब अम्मी पका के देते थे। लास्ट घर पे तो सवाल, कुछ भी काम नहीं करती, घर पे तो कुछ भी नहीं करती, मेरे बट मम्मी मेरे को करने भी नहीं एज यू देती। सेड ना, इफ अगर मौका पड़ता है तो पका लेते हैं, टेक केयर ऑफ योर, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। राइट। जी माय लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नूरी परी, ये जो दीन के मुताल्लिक भी इंशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा बोलते हैं, तो ये दीन की तालीम कहाँ से सीखे, या कैसा ये रूटीन आया कि हमारे को ऐसा अल्लाह की खातिर लोगों की मदद करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं बचपन में एलकेजी में स्कूल जाती थी ने, एलकेजी यूकेजी, उसी टाइम पे इवनिंग टाइम से अरबी ट्यूशन भी चलता था मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड स्टैंडर्ड में मैं कुरान खत्म कर ली। तो रोजा रहना मेरे थर्ड स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड से पूरे 30 डेज के रोजे, घर पे तो दीनी माहौल रहता, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रोजे पूरे कायम रहते। हमारे फादर डेली रात के दस्तरखान पे बैठने के बाद हम लोग सब मिलके बैठ के खाते रात में, तो सुबह से सब बिजी बिजी रहते। तो फादर 9:30 10 को भी आओ, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पे बैठ के खाते, जो भी सुबह से गुजरते लाइफ के हम लोग बोल लेते। मेरे फादर भी इट्स लाइक मस्जिद में जो भी अच्छे बात हो या फिर हम लोग कुछ जरूरी तो रूटीन लाइफ के थोड़े रहते, उनका एक्सपीरियंसेस हम लोग को शेयर करते, उनके एक्सपीरियंस हम लोग को शेयर करते रहते। तो इस तरह से थोड़ा दीनी तालीम भी है। मेरे नाना हजरत बिठा के मेरे को ऐसे वाक़ये, ऐसा सहाबिया, ऐसा पूरा बोल के वाक़ये बोलते रहते नाना हजरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली। डॉक्टर नूरी परी, आपसे बात कर कर मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी डबल इसलिए भी हुई कि आपका ताल्लुक उर्दू मीडियम से था, उस हवाले से खुशी इस बात की है कि एक डॉक्टर है जो सोसाइटी के लिए खिदमत कर रही है। वो ये नहीं देखती कि पेशेंट किस कम्युनिटी का है। वो मतलब आमतौर पर डॉक्टर्स के हवाले से जो जो मशहूर रहता, डॉक्टर सिर्फ पैसे तोड़ते, कमीशन लेते, गरीबों को लूटते। हम जो फिल्मों में सीरियलों में देखते थे, जिसका जिक्र खुद डॉक्टर नूरी परी ने भी किया है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते, इस तरह जो है बताया जाता है। तो आज के इस कमर्शियल, अच्छा मैं एक सवाल जरूर करूंगा कि ऑन जनरली हम बात करें तो कड़पा सिटी में वेयर यू आर प्रोवाइडिंग दिस मेडिकल सर्विसेज एट ₹10 कंसल्टेशन फीस, एवरेज वहां पर अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां कंसल्टेशन कितना होता है? ₹200। And how much patients you are attending daily on an average? 40 to 50। ओके, तो हम यही दुआ करते हैं, आपकी जो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपकी जो स्ट्रगल है, आपकी जो सर्विसेज है, हम सिर्फ उसको अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन एज ए मुस्लिम हम ये समझते हैं उसका बेस्ट रिवार्ड देने वाली जात अल्लाह की है। तो हम उससे भी दुआ करते हैं आपको, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी उम्र अच्छी हो, और आप इस तरीके से कम्युनिटी की, इंडियंस की, फेलो जो हमारे साथी मुल्क के, हमारे कंट्रीमैन जो है, उनकी आप सर्विसेज करते रहें। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, कभी आपका हैदराबाद आना हो तो हम हैदराबाद में भी यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए आपके साथ जरूर एक इंटरैक्टिव सेशन रहेंगे। आपके लिए हमारी ढेर सारी दुआएं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज छुट्टी के बावजूद भी आपने अर्ली आवर्स में हमारे लिए टाइम निकाला। बेहद शुक्रिया डॉक्टर नूरी परी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।